हैरानी की बात तो देखिए, मंदिर के भीतर न कोई तलवार चली न कोई ढाल टकराई। फिर 500 हट्टे कट्टे डाकू देखते ही देखते पत्थर की मूरत में कैसे बदल गए। क्या साक्षात सुदर्शन चक्र ने उस रात समय की गति को ही रोक दिया था? ये उस समय की बात है जब उड़ीसा के वनों में प्रकृति का नहीं बल्कि आतंक का शासन चलता था। महानदी के तट से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक एक ऐसा नाम गूंजता था जिसे सुनकर माताएं अपने बच्चों को छाती से लगा लेती थीं और साहसी योद्धा भी अपनी तलवारें म्यान में डाल लेते थे। वो नाम था कालिया डाकू। कालिया कोई साधारण लुटेरा नहीं था। उसका शरीर विशाल था, उसकी छाती पर युद्धों के अनगिनत निशान थे और उसकी आंखों में एक ऐसी क्रूरता थी जो किसी भूखे भेड़िए की याद दिलाती थी। उस रात कालिया के गुप्त ठिकाने पर उत्सव का माहौल था। हजारों लूट के माल के बीच 500 डाकू शराब के नशे में डूबे थे। मशालों की लाल रोशनी में कालिया के चेहरे का घाव और भी भयानक लग रहा था। उसने अपनी भारी और रक्त से सनी तलवार को पत्थर की एक मेज पर पटका। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा जंगल सन्न रह गया। कालिया गरजा, भाइयों, हमने अब तक गांवों को लूटा है, व्यापारियों की तिजोरियां तोड़ी हैं, पर अब वक्त आ गया है कि हम इतिहास के सबसे बड़े खजाने पर हाथ साफ करें। सुना है पुरी के उस विशाल मंदिर में इतना सोना और हीरा दबा है कि अगर हम उसका 10वां हिस्सा भी लूट लें तो हमें फिर कभी तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग कहते हैं कि वहां एक नील चक्र है जिसकी रक्षा स्वयं देवता करते हैं। मैं कहता हूं उस चक्र को उखाड़ कर अपनी ढाल बनाऊंगा। कल रात हम उस लकड़ी की मूरत का सारा घमंड मिट्टी में मिला देंगे। टोली के एक कोने में एक वृद्ध डाकू बैठा था जिसका नाम था भैरव। भैरव ने अपने जीवन में सैकड़ों मंदिर लूटे थे, पर उसके भीतर का एक छोटा सा हिस्सा अभी भी कांप रहा था। वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और बोला, सरदार, धन लूटना हमारा पेशा है, पर पुरी वो जगत का नाथ है। मेरे दादा कहा करते थे कि जब उस मंदिर की मर्यादा पर आंच आती है तो वो पत्थर की मूरत महाकाल का रूप ले लेती है। वहां सुदर्शन चक्र घूमता है सरदार, उसे छेड़ना यमराज के गले में हाथ डालना है। मेरी मानो तो हम किसी और नगर को लूटते हैं। कालिया जोर से अट्टहास कर उठा। उसकी हंसी किसी राक्षस की गर्जना जैसी थी। उसने अपनी तलवार की नोक भैरव की ठोड़ी पर रखी और उसकी आंखों में झांकते हुए धीरे से बोला, भैरव, तू बुढ़ापे में डरपोक हो गया है। अगर तेरा वो जगन्नाथ सच में है तो उसे कल मेरे सामने आने दे। मैं देखना चाहता हूं कि वो काष्ठ की मूरत मेरी इस फौलादी तलवार के वार को कैसे झेलती है। अगर वो भगवान है तो अपना खजाना बचा कर दिखाए, और अगर नहीं तो कल पुरी की गलियों में उसका सोना बिखरा होगा। उस रात कालिया ने जो बीज बोया था वो केवल लूट की योजना नहीं थी, बल्कि साक्षात मृत्यु का आमंत्रण था। उसने अपने 500 साथियों को तैयार होने का आदेश दिया। वे अपनी तलवारों को धार दे रहे थे, अपनी ढालों को चमका रहे थे, ये जानते हुए भी कि वे जिसके विरुद्ध जा रहे हैं वो पूरी सृष्टि का स्वामी है। अगली रात जब पुरी की पवित्र नगरी शांति से सो रही थी और भक्त नीलांचल के स्वप्न देख रहे थे, तभी समुद्र के तट से लगे रास्तों पर 500 काले घोड़ों की टापें सुनाई देने लगी। कालिया और उसके डाकू हाथों में मशाले लिए किसी काली परछाली की तरह मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। चांद बादलों के पीछे छिप गया था, मानो वो उस रात होने वाले विनाश को नहीं देखना चाहता था। जैसे ही कालिया के घोड़े ने पुरी की बाहरी सीमा, जिसे मंगला हाट कहा जाता है, उसे पार किया, अचानक प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। अरे ये क्या! बिना किसी पूर्व सूचना के आसमान का रंग स्याह काला होने के बजाय गहरा रक्त जैसा लाल होने लगा। हवाएं इतनी तेज चलने लगीं कि डाकुओं की मशालें एक एक करके बुझने लगीं। समुद्र की जो लहरें हमेशा शांत रहकर तट को चूमती थीं, वे अचानक 10-10 फीट ऊंची उठने लगीं और ऐसी गर्जना करने लगीं जैसे हजारों शेर एक साथ दहाड़ रहे हों। पुरी के गली कूचों में रहने वाले कुत्ते एक साथ मिलकर रोने लगे, ऐसी आवाज में जिसे सुनकर कलेजा मुंह को आ जाए। कालिया ने अपने घोड़े की लगाम कसकर खींची। उसका घोड़ा बुरी तरह हिनहिना रहा था और पीछे की ओर कदम बढ़ा रहा था। कालिया ने चिल्लाकर अपने साथियों का हौसला बढ़ाना चाहा। घबराओ मत, ये केवल एक तूफान है। प्रकृति हमारे आगमन का स्वागत कर रही है। मंदिर का सोना हमारा इंतजार कर रहा है। आगे बढ़ो। परंतु डाकुओं के घोड़े अब एक कदम भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे।
वे जमीन पर लौटने लगे, मानो उन्हें सामने साक्षात यमराज की परछाई दिखाई दे गई हो। डाकुओं को अपने घोड़ों को वहीं छोड़ना पड़ा। 500 खूंखार लुटेरे नंगी तलवारें लिए पैदल ही मंदिर की ओर दौड़ने लगे। जैसे ही वे मंदिर के सामने पहुंचे, उन्होंने देखा कि मंदिर के ऊपर लगा नील चक्र और उस पर फहराती ध्वजा हवा के विपरीत दिशा में पागल की तरह फड़फड़ा रहे हैं। ये एक असंभव दृश्य था। विज्ञान और भूगोल के सारे नियम टूट रहे थे। गरुड़ स्तंभ के पास पहुंचते ही कालिया के सबसे वफादार साथी की तलवार उसके हाथ से छूटकर गिर गई और वो कांपते हुए बोला, सरदार, ये हवाएं नहीं है, ये किसी के क्रोध की सांसें हैं। पर कालिया के सर पर सोने का भूत सवार था। उसने मंदिर के सिंह द्वार पर अपनी भारी कुल्हाड़ी से वार किया। लकड़ी के वे प्राचीन दरवाजे, जिन्हें हजारों वर्षों का इतिहास संजोए हुए थे, वे एक झटके में ऐसे टूट गए जैसे किसी ने सूखी लकड़ी को मरोड़ दिया हो। कालिया अंदर दाखिल हुआ, ये जानते हुए भी कि वो अब अपनी मौत के घेरे में प्रवेश कर चुका है। जैसे ही कालिया डाकू ने अपने 500 खूंखार साथियों के साथ मंदिर के भीतर कदम रखा, उसे एक अजीब सी भारीपन का एहसास हुआ। मंदिर के भीतर की हवा ठंडी नहीं बल्कि जलती हुई आग जैसी गर्म थी। डाकुओं के भारी जूतों की आवाज धप धप करके ऊंची छतों से टकरा रही थी। मंदिर के खंभों पर उकेरी गई मूर्तियां, जो हजारों सालों से शांत थीं, वे आज डाकुओं को ऐसी घृणा से देख रही थीं मानो वे पत्थर छोड़कर बाहर निकल आएंगी। कालिया ने अपनी मशाल ऊंची की और चिल्लाया, कहाँ है वो खजाना, कहाँ छिपे हैं वो डरपोक पुजारी। तभी सुदर्शन चक्र की दिशा से एक तीखी सी सीटी जैसी आवाज आई। कालिया ने जैसे ही रत्नवेदी, यानी वो ऊंचा स्थान जहां जगन्नाथ जी विराजमान हैं, उसकी ओर कदम बढ़ाया, मंदिर के भीतर जल रहे 100 अखंड दीप एक साथ बिना किसी हवा के बुझ गए। घोर स्याह अंधेरा छा गया। डाकुओं के बीच सन्नाटा पसर गया। उन्हें अपनी ही सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अरे ये क्या? उस भयानक अंधेरे में जहां हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, वहां अचानक 2 विशाल गोल गोले चमकने लगे। वे गोले सफेद नहीं थे, वे दहकते हुए कोयले की तरह लाल नारंगी चमक रहे थे। वे साक्षात भगवान जगन्नाथ की आंखें थीं। कालिया का कलेजा मुंह को आ गया। उसने देखा कि काष्ठ की उन मूर्तियों से पसीना नहीं बल्कि नीला धुआं निकल रहा था। पूरा गर्भगृह एक भट्टी की तरह तपने लगा। पत्थर की दीवारें ऐसे हिलने लगीं जैसे कोई विशालकाय जीव सांस ले रहा हो। कालिया के साथी पीछे हटने लगे। उनमें से एक चिल्लाया, सरदार, ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, ये तो पाताल का द्वार लग रहा है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। पर कालिया के सिर पर लालच का ऐसा भूत सवार था कि उसने अपनी म्यान से तलवार निकाली और भगवान की ओर संकेत करते हुए बोला, ओ पत्थर की मूरत, तू अपनी इन आंखों से मुझे डराना चाहती है? मैं कालिया हूँ, मैंने मौत को अपनी जेब में रखा है। दे मुझे अपना सोना, वरना आज तेरी इस मूरत के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कालिया ने जैसे ही खजाने के बड़े लोहे के संदूक को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, मंदिर के फर्श से एक ऐसी बिजली कौंधी कि पूरा प्रांगण सफेद रोशनी से भर गया। वो रोशनी इतनी तेज थी कि डाकुओं की आंखें चौंधिया गईं। जब रोशनी कम हुई तो उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ अब अकेले नहीं थे। उनके पीछे एक विराट परछाई खड़ी थी जिसके हजारों हाथ थे और हर हाथ में एक विनाशकारी शस्त्र था। कालिया ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। उसने पूरी ताकत के साथ अपनी तलवार घुमाई और भगवान जगन्नाथ के विग्रह पर वार करना चाहा। ले, खा मेरा प्रहार, वो चीखा। अरे ये क्या? तलवार जैसे ही भगवान के विग्रह से टकराने वाली थी, वो हवा में ही किसी अदृश्य दीवार से टकराकर चूरे चूरे हो गई। कालिया के हाथ में केवल मूठ रह गई। उसी क्षण मंदिर की छत के पास एक सुनहरी चमक पैदा हुई। वो सुदर्शन चक्र था। वो इतनी तेज गति से घूमने लगा कि उसकी आवाज हजारों बिजली गिरने के समान थी। चक्र से निकलने वाली नीली ज्वाला ने पूरे मंदिर को घेर लिया। डाकू पागलों की तरह निकास द्वार की ओर भागे। वे चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, माफी मांग रहे थे, पर काल का न्याय शुरू हो चुका था। कालिया ने देखा कि उसका सबसे वफादार साथी, जो अभी भाग रहा था, वो अचानक बीच रास्ते में ही रुक गया। उसके पैर पत्थर के होने लगे। धीरे धीरे वो ग्रे रंग के कठोर पाषाण में बदलने लगा। उसके चेहरे पर खौफ की वो अंतिम मुद्रा जम गई। एक एक करके 500 डाकू मंदिर के प्रांगण में पत्थर की मूर्तियां बनते जा रहे थे। कोई भागने की मुद्रा में पत्थर हुआ तो कोई तलवार उठाने की।
मंदिर का वो पवित्र प्रांगण अब मौत के अजायब घर जैसा दिखने लगा था। कालिया अकेला बचा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां रास्ता ही नहीं था। मंदिर की दीवारें अब मीलों तक फैल चुकी थीं। उसे हर दिशा में केवल जगन्नाथ जी की वे विशाल लाल आंखें ही दिखाई दे रही थीं, जो उसके भीतर के हर पाप को जलाकर राख कर रही थीं। एक अदृश्य गर्म लहर ने कालिया को हवा में उठा लिया। उसने सुना एक ऐसी आवाज जो किसी इंसान की नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की गूंज थी। रे नीच, तूने मेरे धाम की मर्यादा को ललकारा। तूने सोचा कि तू जगन्नाथ को लूटेगा। आज तेरी ये देह हमेशा के लिए इस मंदिर की धूल चाटेगी। कालिया के शरीर से उसकी आत्मा मानो निचोड़ ली गई। उसके हाथ पांव पत्थर के होने लगे। उसकी आंखों में आखिरी बार वही लाल चमक दिखी और वो साक्षात पाषाण की एक डरावनी मूरत बन गया। जब अगली सुबह सूरज की पहली सुनहरी किरण पुरी के मंदिर के स्वर्ण कलश यानी नील चक्र पर पड़ी, तो पुरी के निवासी वहां का दृश्य देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठे। मंदिर का खजाना वैसा ही था। एक भी स्वर्ण मुद्रा कम नहीं थी। खजाने का संदूक खुला भी नहीं था। अरे ये क्या! मंदिर के सिंह द्वार से लेकर गर्भगृह के द्वार तक 500 ऐसी पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं, जिनके चेहरों पर खौफ, दर्द और पश्चाताप की रेखाएं साफ साफ दिखाई दे रही थीं। वे मूर्तियां किसी इंसान ने नहीं तराशी थीं। उनमें अभी भी डाकुओं के कपड़ों के रेशे पत्थर के रूप में मौजूद थे। कालिया डाकू की मूर्ति बिल्कुल गर्भगृह के सामने औंधे मुंह गिरी पड़ी थी। उसके दोनों हाथ मंदिर की दहली को पकड़ने की कोशिश में पत्थर हो गए थे। राजा प्रताप रुद्र और मुख्य पुजारी भागते हुए अंदर आए। उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने चिर परिचित शांत और करुणामय रूप में विराजमान थे, पर भगवान की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वे कह रहे हों कि मैं करुणा का सागर हूं, पर अधर्म का काल भी हूं। पुजारियों ने उन 500 पत्थर की मूर्तियों को मंदिर के बाहर फेंकवा दिया। आज भी लोग कहते हैं कि पुरी के समुद्र के तट पर जो बेनाम पत्थर मिलते हैं, वो शायद उन्हीं डाकुओं के अवशेष हैं। राजा ने उस दिन एक नया नियम बनाया। जगन्नाथ की संपत्ति केवल भूखों और भक्तों के लिए है। जो इसे लूटने आएगा वो खुद पत्थर हो जाएगा। इस महागाथा ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि भगवान जगन्नाथ केवल लकड़ी की मूर्त नहीं है, वे एक जीवंत सत्ता है। वे अपने भक्त के लिए कंगन बेच सकते हैं, पर अपने धाम की मर्यादा और विश्व के न्याय के लिए वे महाकाल बनकर सुदर्शन भी उठा सकते हैं।